नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। बुलेटिन में आज विस्तार से चर्चा करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी और खड़गे की पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी की। पेगासस केस में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी की। देखेंगे राहुल गांधी के रायबरेली दौरे को, आरजीकर केस में सीबीआई पर लगे गंभीर आरोपों को, और बुलेटिन के आखिर में एक नजर ट्रंप की कनाडा के नए पीएम से मिली चेतावनी पर। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तानियों को लेकर शिवसेना के मुखपत्र सामना में बड़ा दावा लिखा। बीजेपी सरकार के कार्यालय में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या बढ़ी। भारत सरकार का एक और बड़ा एक्शन। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक्स अकाउंट किया बंद। हाल ही में पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को भी किया था बंद। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बड़ा फैसला, बंद किए गए 48 रिजोर्ट और पर्यटक स्थल। खुफिया सूचना के बाद लिया बड़ा फैसला। मतदाता सूची से डुप्लीकेट नाम हटाने में जुटा चुनाव आयोग। आधार देना पूरी तरह स्वैच्छिक, कानून के तहत नहीं किया जाएगा कोई बदलाव। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज। जेएमएम ने 16 सीटों पर ठोकी दावेदारी। इंडिया गठबंधन की बैठक में रखेंगे अपनी मांग। और अब बात करते हैं आज की सबसे अहम खबर की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने मोदी सरकार से पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर संसद में विशेष सत्र बुलाने की मांग कर दी है। इसके लिए कांग्रेस के दोनों नेताओं ने पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी है, यानी कांग्रेस संसद के विशेष सत्र पर अड़ गई है। तो अपनी चिट्ठी में क्या कुछ कहा कांग्रेस ने और इस पर क्या है सरकार का रुख, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरा देश दहशत के माहौल में है, साथ ही लोगों में आक्रोश भी है। ऐसे में इस आतंकी हमले पर न केवल आम जनता बल्कि विपक्ष भी सक्रियता के साथ हालातों का जायजा ले रहा है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख दिया है, जिस पर आतंकी हमले पर चर्चा कराए जाने की मांग कर दी है। कांग्रेस नेताओं ने पत्र में संसद का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग कर दी है, जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। हमले को लेकर सर्वदलीय बैठक के बाद से कांग्रेस ने विपक्षी दलों के साथ मिलकर संसद के विशेष सत्र की बात कही थी, और अब कांग्रेस सांसद और अध्यक्ष ने इस पर मोदी सरकार से बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि इस समय एकजुट होने और आतंकवादियों से डटकर मुकाबला करने का है। गौरतलब है कि कांग्रेस से पहले राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल भी पहलगाम हमले को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर चुके हैं, जो इस वक्त मोदी सरकार के लिए बड़ा सवाल बना हुआ है। बता दें, कांग्रेस पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई में केंद्र सरकार को पूरा समर्थन दे रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी साफ साफ कह चुके हैं कि देश महत्वपूर्ण है और इसकी रक्षा के लिए सभी को मिलकर लड़ना होगा और इसके कल्याण के लिए काम करना होगा। इसी के साथ राहुल गांधी और खड़गे ने पत्र लिखकर ये उम्मीद जताई है कि पीएम मोदी उनकी अपील सुनेंगे। फिलहाल देखना होगा कि कांग्रेस की अपील पर मोदी सरकार का अगला कदम क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले में तकनीकी पैनल की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग को खारिज कर दिया है। इसी के साथ कोर्ट ने कहा कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ी किसी भी रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया जाएगा। लेकिन कोर्ट ने इस पूरे मामले पर जांच का आश्वासन देते हुए बड़ी टिप्पणी की है और अगली सुनवाई तक मामला टाल दिया है। तो क्या कुछ कहा कोर्ट ने, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। 2021 से शुरू हुए पेगासस स्पाईवेयर विवाद में मंगलवार 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि सुरक्षा उद्देश्यों के लिए किसी भी देश का स्पाईवेयर रखना गलत नहीं है। अगर देश अपनी सिक्योरिटी के लिए स्पाईवेयर का यूज कर रहा है तो उसमें गलत क्या है। दरअसल टेक्निकल पैनल की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग को खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने अपना रुख साफ किया और कहा कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ी किसी भी रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया जाएगा। हालांकि सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अमेरिका के एक जिला न्यायालय का फैसला है। उन्होंने कहा, व्हाट्सएप ने खुद यहाँ खुलासा किया है, कोई तीसरा पक्ष नहीं। व्हाट्सएप ने हैकिंग के बारे में बताया है। आपको बता दें, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने ये टिप्पणी उस वक्त की जब उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें उन आरोपों की जांच की मांग की गई कि सरकार कथित तौर पर जासूसी के लिए इजरायली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में कोर्ट की टिप्पणी विपक्ष के लिए बड़े झटके के तौर पर देखी जा रही है। हालांकि मामले पर जांच का आश्वासन देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सवाल यह तय करने का है कि स्पाईवेयर का इस्तेमाल किसके खिलाफ किया जा रहा है। कोर्ट ने इसके बाद मामले की सुनवाई 30 जुलाई तक टाल दी है। फिलहाल देखना होगा अगली सुनवाई में कोर्ट का क्या रुख होता है। बताते चले, भारत में पेगासस स्पाईवेयर विवाद 2021 में तब शुरू हुआ जब पेगासस प्रोजेक्ट ने खुलासा किया कि इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप के पेगासस सॉफ्टवेयर का दुरुपयोग कर रही है। दावा किया गया कि ये सॉफ्टवेयर फोन में चुपके से घुसकर कॉल, मैसेज, लोकेशन और कैमरा तक पहुंच सकता है। ये बात सामने आई कि भारत में 300 से ज्यादा लोगों, जिसमें पत्रकार, नेता, कार्यकर्ता और सरकारी अधिकारी शामिल थे, उनके फोन निशाने पर थे। विपक्ष ने सरकार पर जासूसी का आरोप लगाया, लेकिन सरकार ने इनकार कर दिया। इस विवाद ने गोपनीयता, निगरानी और डिजिटल सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठा दिए।
जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस वक्त अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। नेता विपक्ष के इस दौरे ने सियासी हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी 2 दिनों में क्या करने वाले हैं और किस प्लान के तहत यूपी में राहुल का आना हुआ। आइए इस रिपोर्ट पर जानते हैं राहुल गांधी के यूपी दौरे की असली कहानी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दौरे ने सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। राहुल गांधी आज से अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। रायबरेली से लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद से राहुल गांधी का ये 5वां यूपी का दौरा है, जिस पर सबकी निगाहें टिक गई हैं। इस दौरान राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक ही नहीं करेंगे, बल्कि जिले की विकास योजनाओं की हकीकत भी जानेंगे। इस पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में अमेठी की बैठकों से आमतौर पर दूरी बनाने वाले राहुल गांधी अब रायबरेली से अपनी नजदीकियां बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। रायबरेली को लेकर राहुल गांधी खुद एक्टिव है और इससे किसी मैनेजर के भरोसे नहीं छोड़ना चाहते। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी जैसी गलती रायबरेली में नहीं दोहरा रहे। अमेठी सांसद रहते हुए आमतौर पर राहुल गांधी प्रशासनिक बैठकों से दूर रहते थे, लेकिन रायबरेली से सांसद बनने के बाद से संसद से लेकर सड़क तक वो एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसलिए रायबरेली से लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद से राहुल गांधी लगातार अपने संसदीय क्षेत्र में सक्रिय हैं और लगातार दौरे कर रहे हैं। इसमें नसीराबाद में फिर चाहे दलित युवक की हत्या के मौके पर पहुंचकर परिजनों से मिलने का मामला हो या ऊंचाहार क्षेत्र में दलित परिवार की हत्या पर परिजनों से सीधे बात कर इंसाफ दिलाने की बात हो, राहुल गांधी इस वक्त पूरे एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। बताते चले 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली जीत से कांग्रेस के हौसले बुलंद थे। एक दशक के बाद दिल्ली की सियासत में कांग्रेस की ताकत बढ़ी तो उत्तर प्रदेश में 6 सीटों पर मिली जीत ने दोबारा से उनकी उभरने की उम्मीद को जगा दिया है। राहुल गांधी ने रायबरेली के जरिए यूपी को साधने की रणनीति तैयार कर ली, इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। रायबरेली राहुल गांधी की सूची में पहले स्थान पर है। इसका जिक्र वो लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी कर चुके हैं। इससे रायबरेली में खुद को एक्टिव बनाए रखना चाहते हैं, जो कि बीजेपी के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। कोलकाता के आरजी कर मामले में सीबीआई की जांच और रिपोर्ट को लेकर पीड़िता के पिता ने कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब मुझे भारतीय न्याय व्यवस्था पर कोई भरोसा नहीं रहा। उन्होंने दावा किया कि सीबीआई को असली गुनहगारों की जानकारी है, लेकिन वो सच छुपा रही है। तो क्यों न्याय व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ 9 अगस्त 2024 को बलात्कार और हत्या की घटना ने लोगों की चेतना को झकझोर कर रख दिया था। इस जघन्य कृत्य के लिए दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन मामले में नए नए खुलासे होते रहते हैं। इस बीच आरजी कर मामले में सीबीआई की जांच और रिपोर्ट को लेकर पीड़िता के पिता ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने कोलकाता हाईकोर्ट और सियालदह जिला कोर्ट पे 2 अलग अलग रिपोर्ट पेश की हैं। हम आज हाईकोर्ट में बताएंगे कि सीबीआई 2 अलग अलग स्टेटस रिपोर्ट पेश कर रही है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी रिपोर्ट की गंभीरता को देखकर हैरान थे। पीड़िता के पिता ने कहा कि हमें सीबीआई पर भरोसा था, लेकिन अब उम्मीद खत्म हो रही है। दरअसल जांच पहले स्थानीय पुलिस कर रही थी, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने पुलिस की जांच से असंतोष जताते हुए ये मामला सीबीआई को सौंपा था, जो कि अब इस जांच पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। पीड़िता के पिता ने भारतीय न्याय व्यवस्था को लेकर दुख जताते हुए कहा कि मुझे भारतीय न्याय व्यवस्था पर कोई भरोसा नहीं रहा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सीबीआई को असली गुनहगारों की जानकारी है, लेकिन वो सच छुपा रही है। उन्होंने कहा कि सीबीआई को पता है कि मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म और हत्या किसने की, लेकिन सीबीआई जानकारी छुपा रही है। अपने बयान में पीड़िता के पिता ने ये भी आशंका जताई कि किसी ने उनकी बेटी के फोन तक अवैध पहुंच बनाई है। ऐसे में पीड़िता के पिता के बयान इस मामले में बड़े स्तर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस केस पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है। कनाडा के आम चुनाव में आखिरकार मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली है। आम चुनाव में जीत के बाद कार्नी ने अपने पहले संबोधन में समर्थकों को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर निशाना साधा और चेतावनी भी दे डाली, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। तो कैसे कार्नी की जीत ट्रंप के लिए है झटका, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में हुए आम चुनाव में मार्क कार्नी को नया प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। इस चुनाव में लिबरल पार्टी ने लगातार चौथी बार सरकार बनाई है, जो कनाडा के राजनीतिक इतिहास में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। साथ ही अमेरिका के लिए बड़ा झटका भी माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्क कार्नी इकलौते ऐसे नेता कहे जाते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का खुला विरोध करते हैं, और नतीजे बता रहे हैं कि लिबरल पार्टी वोटरों को ये विश्वास दिलाने में सफल रही कि आर्थिक संकटों के प्रबंधन में मार्क कार्नी का अनुभव ही उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सामना करने के लिए तैयार बनाता है। बता दें, इस बार का चुनाव कनाडा के लिए बहुत अहम था। इस बार कनाडा के लोग न केवल अपने अगले प्रधानमंत्री का चुनाव कर रहे थे, बल्कि इन चुनाव को एक ऐसे शख्स पर जनमत संग्रह के रूप में भी देखा जा रहा है जो कनाडाई भी नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार कनाडा को अमेरिका से मिलाकर उसे देश का 51वां राज्य बनाने की बात कही है और उसकी संप्रभुता को भी चुनौती दी है।
ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले तक लिबरल पार्टी कंजर्वेटिव के हाथों आसानी से हारती दिख रही थी, लेकिन ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत होते ही मामला उलट गया। ट्रंप की टैरिफ नीति ने कनाडा की अर्थव्यवस्था पर संकट की बादल लाद दिए और इसने कई कनाडाई लोगों को नाराज कर दिया। इस डेवलपमेंट ने ट्रंप के साथ उनकी समानता के कारण पॉइलिवरे और कंजर्वेटिव पार्टी को भी बैकफुट पर डाल दिया। लिबरल पार्टी के नेता मार्क कार्नी ने चुनाव जीतने के बाद कनाडा के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अमेरिकी हम पर अपना अधिकार जमा सके। ऐसा कभी नहीं होगा। अमेरिका के साथ हमारा पुराना रिश्ता अब खत्म हो चुका है। हम अमेरिकी विश्वासघात के सदमे से उबर चुके हैं। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। इस तरह अपने पहले संबोधन में ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा हमला कार्नी ने बोला। आपको बता दें, अपने प्रचार अभियान के दौरान भी मार्क कार्नी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सख्त रुख अपनाया था। ट्रंप अक्सर कहते रहे हैं कि कनाडा को अमेरिका में मिला देना चाहिए, जिसके खिलाफ कार्नी ने खुलकर आवाज उठाई है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि मार्क कार्नी ट्रंप के लिए और क्या क्या चुनौतियां खड़ी करते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।